Hello bachon, let's read the question. The question says which acid has PP linkage? Option A hypophosphoric acid, option B pyrophosphoric acid, option C metaphosphoric acid, option D orthophosphoric acid. First of all, let us check the key concept of the question. Key concept of this question is that hypophosphoric acid is H4P2O6. Pyrophosphoric acid is H4P2O7. Metaphosphoric acid is HPO3 whole N, and orthophosphoric acid is H3PO4. Now let's check the complete solution. तो पहला है H4P2O6. अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ही हमें समझ में आ पाएगा कि इनके पास पीपी बॉन्ड है या नहीं है. सबसे पहले पायरोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखते हैं. इसमें पीपी बॉन्ड एक होता है. जनरली ये देखा जाता है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में कि जब इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन होती हैं तो उसके पास पीपी बॉन्ड होता है, और अगर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होती हैं तो जनरली पीओपी बॉन्ड होता है फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन होती है, जो बची हुई ऑक्सीजन होती है वो दोनों फॉस्फोरस के बीच में आती है. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व. अब अगर हम H4P2O7 की स्ट्रक्चर देखें तो बाकी तो इसमें सेम रहेगी H7 में, बस एक बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा पीओपी बॉन्ड की फॉर्म में, बिकॉज एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है. जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो दोनों फॉस्फोरस के बीच में आ गया. तो इसमें पीपी बॉन्ड नहीं है बल्कि पीओपी बॉन्ड है. फिर HPO3 होल N की बात करें तो इसमें सपोज हम तीन N को हम 3 ले रहे हैं जो कि साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड हो जाता है. तो उसमें एक रिंग होती है जिसमें जिसमें 6 एटम्स होते हैं. 3 फॉस्फोरस होते हैं और 3 ही ऑक्सीजन होते हैं. अभी भी इनके पास 6 और ऑक्सीजन बचे हैं. तो ये ये इसका फॉर्मूला होता है. तो इसमें भी पीओपी बॉन्ड्स हैं सारे, कोई भी पीपी बॉन्ड नहीं है. और लास्ट है हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड विच इज H3PO4. ये तो है ही, इसके पास एक ही फॉस्फोरस, तो पीपी बॉन्ड तो कैसे ही बनाएगा. इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.